आइए आज हमारा फिर से ट्रिग्नोमेट्री का 16वां क्लास है। इससे पहले हम लोग 15 क्लास कर चुके हैं, तो जो लोग नहीं देखें वो लोग प्लेलिस्ट में जाएं। ट्रिग्नोमेट्री का हमारा 15 क्लास मिल जाएगा एक साथ। आइए आज हम क्वेश्चन कुछ अलग लिए हैं जो कि एग्जाम में पूछा जाता है कभी काल, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन पूछने पे लेंदी हो जाता है लोगों को बनाने में। तो आइए इसको कुछ सूत्र से बनाएंगे। पहले हम सूत्र से बता दे रहे हैं, उसके बाद हम बेसिक तरीके से बताएंगे। तो आइए हम बनाते हैं। तो इससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट और शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। देखिए आइए हमारा क्वेश्चन दिया है, यदि x प्लस 1/x बराबर 2 cos थीटा हो तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर क्या होगा। तो इसका सूत्र इस तरह होता है, जब x प्लस 1/x बराबर 2 cos थीटा हो तो x पर पावर n प्लस 1/x पर पावर n बराबर हो जाता है हमारा 2 cos n थीटा। ये हमारा सूत्र हो जाता है। आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इस टाइप से यही हमारा सूत्र होता है इस टाइप का क्वेश्चन। क्योंकि पावर यहाँ पे तो क्यू है, पावर कितना भी दे सकता है, इसीलिए हमने n रखा है। पावर कितना भी पूछ सकता है, यहाँ पे क्वेश्चन क्यू का पूछा, लेकिन हम यहाँ पे पावर 4 का भी पूछ सकता है, 10 का भी, कितना भी बड़ा भी पूछ सकता है, लेकिन हमारा सूत्र यही होगा। इसको पहले हम इसी सूत्र से बना लेते हैं, उसके बाद हम आपको बेसिक तरीके से कुछ बताएंगे। लेकिन कंडीशन आप देखिएगा, जब x प्लस 1/x बराबर 2 cos थीटा दिया हो तब ये रूल लागू होगा। तो आइए इसको हम बनाते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा इसका 2 cos n के जगह में q 3 दिया है, तो 3 थीटा है तो थीटा 2 cos 3 थीटा हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए कितना आसानी से ये बन गया। अब आइए इसी क्वेश्चन को हम बेसिक तरीके से बनाएंगे। जब बेसिक तरीके से बनाएंगे, क्यूब का बात किया है तो हम दोनों तरफ क्यूब करेंगे। जब दोनों तरफ क्यूब करेंगे तो देखिए x प्लस 1/x का क्यूब करिएगा तो हम, और इसका भी क्यूब करिएगा, 2 cos थीटा का क्यूब करिएगा। तो हम जानते हैं x प्लस 1/x क्यूब का सूत्र होता है, आप लोग अलजेब्रा में हम बताए हैं, आपको पढ़ाए हैं बहुत अच्छे तरीके से। इसका सूत्र होता है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3x इंटू 1/x इंटू x प्लस 1/x। हम आपको सूत्र बताए हैं इसका, यहाँ पे देख लीजिए भी, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। आपका यही सूत्र बताया है, इसी सूत्र में हमने यहाँ पे प्रयोग किया है। और ये हो जाएगा, इसका क्यूब करिएगा तो हो जाएगा 8 cos क्यूब थीटा, ये हो जाएगा। इसका क्यूब करेगा तो देखिए यहाँ तक x यहाँ पे है और यहाँ पे है तो कट जाएगा, तो हमारा 3 बचेगा। ये जब हमारा देखिए इतना दिया है हमारा x प्लस 1/x क्यूब के बराबर दिया है, तो ये हमें यहाँ पे अभी रुक जाए, इसको ध्यान में भी रखे रहिएगा। तो यहाँ पे देखिए x क्यूब इतना है, तो हम जब इधर लाएंगे यहाँ पे इतना, जब इसका क्यूब किया तो 2 cos थीटा का जब क्यूब किए तो हमारा आया 8 cos क्यूब थीटा। और जब इसका हम किए हैं, इतना का किए हैं, इतना बराबर किए हैं x प्लस 1/x का क्यूब निकाले हैं, तो हमारा सूत्र इतना दिया है। तो कट गया हमारा, तो बचा हमारा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3, ये कट गया तो 1 बचा, तो x प्लस 1/x होगा, तो बराबर x प्लस 1/x का क्यूब का हमने सूत्र निकाला। तो देखिए जब हमारा इसका मान पूछ रहा है, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान पूछ रहा है। जब इसको पूछ रहा है तो हम इधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, या प्लस है। तो देखिए x क्यूब प्लस 1/x क्यूब ले लेते हैं, और x प्लस 1/x का होल क्यूब दिया, होल क्यूब प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 3x प्लस 1/x हो जाएगा। तो देखिए हमने x प्लस 1/x क्यूब का होल निकाले हैं, होल क्यूब कितना है हमारा 8 cos क्यूब थीटा। तो देखिए यहाँ पे पुट रखिए, मान रखिए यहाँ पे 8 cos क्यूब थीटा माइनस 3x प्लस 1/x का मान दिया है cos 2 थीटा, यहाँ पे cos 2 थीटा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 cos थीटा हो जाएगा। तो आप देखिए अब इधर बनाते हैं हम, आपका इधर दिया है x प्लस 1/x क्यूब, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 8 cos क्यूब थीटा माइनस 3 और 2 में गुणा करिएगा 6 cos थीटा हो जाएगा। तो देखिए x क्यूब प्लस 1/x क्यूब
जब हम यहाँ पे 2 का कॉमन लेंगे तो देखिए हो जाएगा 2 का कॉमन लेंगे तो हो जाएगा cos क्यू 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा। आपको हमने इससे पहले जो 14वीं क्लास में आप लोग को हम रूल बताए थे, जो कंपाउंड एंगल के बारे में जो रूल था, तो इतना का मान कितना के बराबर है, ये cos 3 थीटा के बराबर है। आप लोग को अगर याद नहीं है तो फिर से आप लोग जाके 14वीं क्लास का वीडियो देखिए, वहां पे ये रूल है cos 3 थीटा बराबर होता है cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा, इतना होता है उसके बराबर। तो आइए यहाँ पे हो जाएगा 2 cos 3 थीटा, आपका आंसर हो गया। देखिए इतना के बराबर इतना आया हमारा आंसर जो हम लोग पिछले बार बनाए थे। तो देखिए कितना लेंदी हो जा रहा है आपका इस तरह बेसिक तरीके से बनाने में, लेकिन आप लोग ये सूत्र याद रखिएगा तो आपका सेकेंडों में ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर देंगे। तो देखिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है x प्लस 1 बाई एक्स बराबर 2 cos थीटा हो तो x पर पावर 5 प्लस 1 बाई एक्स पर पावर 5 बराबर क्या होगा। देखिए हमने आपको अभी बताया था इस टाइप का क्वेश्चन, तो उसमें क्यों पूछा था, तो हमने आपको बोला कि वही सूत्र आप लोग याद करिएगा। इसका सूत्र हमने आप लोग को बताया है कि cos 2 cos n थीटा, हम आपको अभी सूत्र बताए थे, इसके इसी रूल में बनाइएगा तो हमारा हो जाएगा 2 cos n के जगह 5 है तो 5 और थीटा यानी कि 2 cos 5 थीटा हमारा आंसर हो जाएगा। आप लोग बेसिक तरीके से बनाइएगा फिर तो बहुत लेंदी हो जाएगा, इसीलिए आप लोग ये रूल को याद रखिएगा, एकदम दिमाग में रखे रहिएगा। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया है कि यदि √3 sin थीटा प्लस cos थीटा बराबर 2 हो तो tan थीटा बराबर क्या होगा। तो हमारा tan थीटा का मान पूछ रहा है क्या होगा। तो देखिए √3 में हम √3 बराबर क्या होगा, हम दोनों साइड 2 से डिवाइड करेंगे, तो दोनों तरफ 2 से भाग देने पर दोनों तरफ भाग देने पर तब क्या होगा। देखिए तो √3/2 हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, यहाँ इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 है, तो यानी कि 1/2 cos थीटा हो जाएगा, और 2 बराबर बाई 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 हो जाएगा, कट गई, तो ये √3 साइन थीटा हो जाएगा आपका, प्लस 1/2 cos थीटा हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा, तो √3/2 का मान हम जानते हैं क्या होता है, cos 30 डिग्री का मान हमारा होता है √3/2। आप लोग पढ़े होंगे रेशियो का जो कोण होता है, हम आप लोग को बताए थे दूसरा या तीसरा क्लास में कि इसका मान कितना होता है। तो देखिए हमारा √3/2 हो जाएगा, यानी पहले साइन थीटा लिख लेते हैं हम, इतना का मान हो जाएगा आपका cos 30 डिग्री, फिर प्लस उसी तरह cos थीटा लिख लीजिए यहाँ पे, इसका मान हो जाएगा आपका साइन 30 डिग्री का मान। साइन 30 डिग्री का मान हमारा होता है 1/2 बराबर 1 तभी हो सकता है जब अल्फा प्लस बीटा का मान 90 डिग्री का होता है, तो यानी साइन 90 डिग्री के बराबर है ये, यानी कि इसका मतलब साइन 90 डिग्री के बराबर है, तभी इसका मान 1 आया है। तो देखिए हमारा ये सूत्र हो गया, आपको फिर से हम वही बार बार बोल रहे हैं कि जो हम 14वीं क्लास में बताए हैं, इसका इसी फार्मूला में आ गया, आपका ये फार्मूला बताए हैं आपको, साइन a प्लस बी बराबर, हम आपको बताए थे कि साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। तो देखिए इसी फार्मूला में आपका सूत्र है, यानी थीटा ए हो गया और 30 डिग्री जो है कि हमारा बी हो गया। देखिए इसी सेम प्रोसेस में है, मेरा फार्मूला यही हो गया, तो इसका मतलब ए प्लस बी हो जाएगा, तो साइन हो जाएगा हमारा, साइन ए के जगह में थीटा है और कॉस के जगह में हमारा बी के जगह में 30 डिग्री है, 30 डिग्री लिखेंगे, अब बराबर हमारा यहाँ पे यानी साइन 90 डिग्री के बराबर 1 होता है, तो यानी हम यहाँ पे 90 डिग्री लिखेंगे, तो 90 डिग्री साइन 90 डिग्री साइन 90 डिग्री हो जाएगा, तो हमारा थीटा प्लस 30 डिग्री बराबर 90 डिग्री होगा, तो थीटा बराबर 90 डिग्री की तरफ जाएगा, ये प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस होगा, माइनस 30 डिग्री, तो ये हमारा हो जाएगा 60 डिग्री, यानी थीटा बराबर जब हमारा 60 डिग्री आया तो हमारा पूछ रहा है
tan थीटा का मान पूछ रहा है। तो tan थीटा हम लिख लेते हैं, tan थीटा बराबर हो जाएगा tan 60 डिग्री आंसर होगा, क्योंकि tan थीटा का मान पूछ रहा है तो हमने थीटा का मान निकाला है 60 डिग्री। तो tan थीटा, थीटा के जगह में हम 60 डिग्री पुट करेंगे तो हमारा tan 60 डिग्री आंसर होगा। आप लोग फिर से इस क्वेश्चन को देखिए, √3 sin थीटा प्लस cos थीटा बराबर 2 दिया हो तो tan थीटा का मान पूछ रहा है। तो हम दोनों तरफ इधर भी और इधर भी हम 2 से डिवाइड करेंगे। जब 2 से डिवाइड करिएगा √3/2 हो जाएगा sin थीटा, प्लस यहाँ पे कुछ कोफिशिएंट कुछ भी नहीं दिख रहा है, यानी कि इसका कोफिशिएंट 1 है, तो 1 में से वो 2 से डिवाइड करिएगा तो 2 हो जाएगा 1/2 cos थीटा, और 2 में 2 से डिवाइड करिएगा तो बाद में कट के 1 हो जाएगा, तो वही हो गया √3/2 sin थीटा प्लस 1/2 cos थीटा। तो √3/2 का मान हम जानते हैं cos 30 डिग्री का होता है, और 1/2 जो है कि sin 30 डिग्री का मान होता है। ये फार्मूला आपका आ गया sin a प्लस बी के रूल के आधार पे आ गया आपका। देखिए sin a प्लस बी का आपका रूल होता है sin a इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। उसी फार्मूला में ये देखिए आपका दिया है थीटा मान लीजिए ए है, और कॉस जो 30 डिग्री ये बी है, तो इसी फार्मूला में तो sin a प्लस बी का मान उतना है तो रहता है। तो sin a के जगह में हमारा थीटा दिया है और b के जगह में हमारा 30 डिग्री दिया है, तो हम sin थीटा प्लस 30 डिग्री और 1 के होता है sin 90 डिग्री के बराबर होता है। आप जानते हैं कि sin 90 डिग्री का मान 1 होता है, तो हम 90 डिग्री रख लिए थे, sin इधर से कट जाएगा तो थीटा प्लस 30 डिग्री बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। तो थीटा में से जब 30 डिग्री उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 90 में से 30 डिग्री घटेगा तो ये हमारा 60 डिग्री आएगा। तो इसका मतलब हमारा थीटा का मान 60 डिग्री आ गया। तो हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है tan थीटा बराबर क्या होता है। tan थीटा बराबर थीटा का हम मान पुट कर दिए यहाँ पे, जो थीटा का मान लाए हैं, तो tan थीटा बराबर tan 60 डिग्री हमारा आंसर होगा। तो देखिए ये कुछ रूल को आप लोग देखिएगा ध्यान से, और ये चीज़ आप लोग अपने अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस टाइप का क्वेश्चन आता है, आप लोग सॉल्व कर नहीं पाते हैं एग्जाम में, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हर एक एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन मिलता है। हम इस टाइप के इस रूल के आधार पर हम क्वेश्चन दिखाते हैं, आपका कितना ईजी रहता है और कितना ईजिली बन जाता है। तो देखिए sin थीटा इंटू साइन 2 थीटा इंटू साइन 4 थीटा बराबर हो जाता है 1/4 sin 3 थीटा के बराबर होता है। उसी प्रकार cos थीटा प्लस cos 2 थीटा इंटू cos 4 थीटा बराबर 1/4 cos 3 थीटा। वही रूल यहाँ पे tan थीटा इंटू tan 2 थीटा इंटू tan 4 थीटा बराबर tan 3 थीटा केवल होगा, यहाँ पे 1/4 नहीं होगा। लेकिन जब इतना भी दिया होता है, जब दो कोण या जो एंगल जो का योग 90 डिग्री हो जाए तो पूरा कोण की प्रधानता दिया जाता है। जब दो कोण का योग 90 डिग्री हो जाएगा तो पूरा कोण के प्रधानता देते हैं। तो जब हम जानते हैं कि 90 डिग्री का पूरा कोण में हो जाता है तो उसका मान 1 हो जाता है। उसी के रूल में हम बना देते हैं। तो आइए इसी रूल से एक क्वेश्चन पहले लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है साइन 10 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री इंटू साइन 40 डिग्री बराबर क्या होगा आपका। ये क्वेश्चन दिया रहता है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम सजा लेते हैं इसी के रूप में। साइन 10 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, इन साइन 20 डिग्री, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है साइन 4 थीटा, यानी 4 थीटा यानी 40 डिग्री हो जाएगा, यानी साइन 40 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। 30 डिग्री को हम लास्ट में रख लेंगे। तो देखिए ये हमारा थीटा हो गया, थीटा 10 डिग्री हो गया, तो यानी 10 में 2 से गुणा किया तो 20 हुआ, 20 में 4 से गुणा किया तो 40 हुआ। इस रूल में आ गया कि नहीं आपका। जब इस रूल में आ गया तो इतना का मान हमारा कितना होता है 1/4 साइन 3 थीटा। तो यानी कि 1/4 साइन 3 थीटा का मान हमारा कितना है 10 डिग्री। तो 10 डिग्री यहाँ पे रखेंगे इंटू साइन 30 डिग्री। तो देखिए 1/4 साइन 30 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का मान हम जानते हैं कि 1/4 साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 इंटू 1/2। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होगा, तो गुणा कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 4 8 8 9 16, यानी कि 1/16 आपका आंसर आ गया। देखिए कितना मजेदार क्वेश्चन है, कितना इजीली बन गया। आप लोग का इस टाइप का क्वेश्चन देता है तो आप लोग सोचते हैं कि 10 डिग्री का मान कितना है, 20 डिग्री का मान कितना है, आप लोग समझ नहीं पाते हैं, आप लोग पुट नहीं कर पाते हैं, तो बना नहीं पाते हैं। इसीलिए इस रूल को एकदम से जरूरी से ध्यान रखिएगा। साइन थीटा इंटू साइन 2 थीटा इंटू साइन 4 थीटा बराबर हो जाता है
1/4 साइन 3 थीटा, उसी रूल में हमने बैठा है यहाँ पे देखिए। तो जब 1/4 साइन थीटा 3 थीटा, तो 3 दिया हुआ है, थीटा का मान हमारा 10 दिया है तो 10 रखे हैं यहाँ पे, इंटू साइन साइन 30 डिग्री का तो अलग ही से किए हैं, क्योंकि इसके इतना का ही हमारा जो कि हमारा रूल में आ जा रहा है तो इतना का मान हम रखें, लेकिन साइन 30 डिग्री का मान हम अलग से रखेंगे। तो यहाँ साइन 30 डिग्री का मान जानते हैं 1/2 होता है, यहाँ पे भी साइन 30 डिग्री आया तो यहाँ पे भी 1/2 होगा। जब सबका गुणा किया था हमारा 1/16 का आंसर आया। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए हमारा क्वेश्चन अगला दिया है tan 10 डिग्री इंटू tan 20 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री इंटू tan 40 डिग्री। तो देखिए इस रूल को इतना बराबर क्या होगा, तो देखिए हमारा इसके आधार पे लाना है। तो साइन थीटा यानी साइन थीटा पहले ले tan थीटा ले लेते हैं हम 10 डिग्री, tan 10 डिग्री यानी tan 2 थीटा, तो tan थीटा हो जाएगा ये tan 20 डिग्री इंटू tan 4 थीटा यानी कि 10 थीटा है तो 4 में यहाँ तो हो गया tan 40 डिग्री इतना हो जाएगा, इंटू इसका कोई नहीं है तो इसको अलग ही रहने देंगे tan 30 डिग्री। तो देखिए इतना का मान हम जानते हैं, यहाँ पे tan 3 थीटा दिया है तो tan 3 थीटा का मान हमारा 10 डिग्री है तो 10 डिग्री पुट करेंगे, प्लस tan प्लस नहीं गुणा है तो गुणा ही यहाँ गुणा है तो tan 30 डिग्री तो हो जाएगा tan में 3 में 10 से गुणा करेगा तो भी tan 30 डिग्री हो जाएगा, इंटू tan 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री का मान जानते हैं कि 1/√3 होता है, यहाँ पे भी 1/√3 है। तो जब ऊपर ऊपर गुणा करिएगा तो 1 हो जाएगा, जब √3 और √3 गुणा करिएगा तो हो जाएगा 3 होता है, तो यानी कि यहाँ 3, तो हमारा आंसर इतना हो जाएगा। देखिए कितना इजीली बन गया। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है tan 15 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री। इस रूल में बनाना है आपको। तो देखिए हम आपको बताएं कि जब दो कोण का योग 90 डिग्री हो जाए तो पूरा कोण की प्रधानता दिया जाता है। तो देखिए इस रूल में यानी कि हम tan 30 और tan 60 जोड़ेंगे तो हमारा 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो पूरा कोण में जब दोनों का योग 90 डिग्री हो जाता है तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। हम आप लोग को बताए हैं इसका भी एक वीडियो पूरा कोण का बनाए हैं, जाके आप लोग देख लीजिएगा पीछे वाला क्लास में। जो लोग नहीं देखे हैं, जो लोग देखे हैं तो वो खुद जानते होंगे। तो देखिए tan 15 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री, ये हो जाएगा tan 30 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री। ये दोनों का हमारा कोण जोड़ रहे हैं तो हमारा 90 डिग्री के बराबर, तो इसका मान 1 हो जाएगा। तो यानी tan 15 डिग्री का हम आपको रूल भी मान बताए हैं और ये किस तरह आया है इसका मान भी हम आप लोग को सिखाए हैं। तो इसका मान हम आपको बताए हैं कि 2 - √3 होता है। आप लोग को tan 15 डिग्री का मान 2 - √3 हुआ है। इसको हम किस तरह से लाएं इसका मान आप लोग को पिछले वीडियो में भी सिखाए हैं और बताए भी हैं, तो आप लोग को याद होगा। और जो लोग नहीं देखे हैं तो प्लीज वो लोग पिछले वाले वीडियो में देखिए, आप लोग को भी समझ में आएगा। और tan 45 डिग्री का मान होता है 1, और जब हमारा ये पूरा कोण के बराबर में आ गया तो हमारा इसका भी मान हो जाएगा 1। तो ये 1 देखिए 1 गुणा करेगा तो 1 होगा, तो 2 - √3 में 1 से गुणा करिएगा, दोनों 1 भी 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा उतना ही 2√3, हमारा इतना ही आंसर हो जाएगा। देखिए हमारा क्वेश्चन दिया है साइन 50 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री इंटू साइन 80 डिग्री। तो देखिए इस रूल में तो बैठ नहीं रहा है मेरा, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको कॉस के रूप में बदल देंगे। तो आपको क्वाड्रेंट में हम बताए हैं कि जब 90 डिग्री से बड़ा या 90 डिग्री के बराबर या 90 डिग्री से छोटा हो या 0 डिग्री से बड़ा हो या 0 डिग्री से बड़ा जब हो तो उसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारा ऑल पॉजिटिव होता है। तो साइन 90 डिग्री में से 50 डिग्री घटाइएगा तो हमारा हो जाएगा कॉस 40 डिग्री, तो हो जाएगा कॉस 40 डिग्री। आप लोग को तीसरा वीडियो में हम बताएं हैं इस सब के बारे में, आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। कॉस 40 डिग्री हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 में से 60 घटेगा तो 30 होगा, यानी कि कॉस 30 डिग्री इंटू ये 40 होगा, सॉरी 90 में 30 होगा, ये होगा साइन 20 डिग्री, साइन का कॉस हो जाएगा, सब कॉस के रूप में बदलेंगे। कॉस साइन है तो कॉस 10 डिग्री। देखिए तो हमारा इतना के रूप में आया, तो इसको हम सजाते हैं इस रूप में कॉस के रूप में। तो हमारा हम जानते हैं कि कॉस 10 डिग्री इंटू कॉस 20 डिग्री इंटू कॉस 40 डिग्री इंटू कॉस
30 डिग्री। तो देखिए हमारा इस रूप में थीटा 2 थीटा 4 थीटा, यानी थीटा 10 है, 2 थीटा यानी 20 हो जाएगा, 4 थीटा 40 हो जाएगा। इसको यहीं पे रहने देते हैं। तो इतना का मान हम जानते हैं, इतना दिया है 1/4 cos 3 थीटा का मान हमारा 10 है, तो 10 डिग्री रखेंगे इंटू cos 30 डिग्री, ये भी हो जाएगा 1/4 cos 30 डिग्री भी हो जाएगा इंटू cos 30 डिग्री। तो 1/4 cos 30 डिग्री का मान जानते हैं, हम जानते हैं कि √3/2 होता है। cos 30 डिग्री का मान √3/2 होता है। यहाँ पे भी 30 है तो यहाँ पे भी √3/2 हो जाएगा। इसको गुणा करेगा 4 4 8 16 हो जाएगा, और √3 से गुणा करेगा 3 हो जाएगा। आपका आंसर इतना हो जाएगा। तो देखिए हमारा दिया है क्वेश्चन अभी का, cos 50 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री इंटू cos 70 डिग्री इंटू cos 80 डिग्री बराबर क्या होगा। तो देखिए हमारा इसमें कोई भी रूल में नहीं बैठ रहा है, तो इसको हम cos को साइन के रूप में बदलेंगे। जब cos को साइन के रूप में बदलेंगे तो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है, 90 डिग्री से हम घटाएंगे 50 डिग्री तो हमारा 40 डिग्री होगा, तो यानी साइन 40 डिग्री हो जाएगी। तो देखिए हमारा साइन 40 डिग्री इंटू cos, ये हो जाएगा 30, सॉरी साइन में बदल रहे हैं तो सब साइन में होगा, साइन 30 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री इंटू साइन 10 डिग्री। तो हम इस रूल में लाएंगे, तो साइन 10 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री इंटू साइन 40 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री हमारा इस रूल में आ गया। तो इतना का बराबर हो जाएगा 1/4 साइन 3 थीटा, 3 थीटा यानी थीटा का मान 10 डिग्री है, इंटू साइन 30 डिग्री तो हो जाएगा 1/4 साइन 30 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। 30 डिग्री का हम 1/4 साइन 30 डिग्री का मान जानते हैं 1/2 होता है, 1/2 होता है, यानी कि 1/16 हमारा आंसर आ गया। आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था। आप लोग भी इस टाइप का क्वेश्चन बनाइएगा, आप लोग भी बहुत आसानी से बना लीजिएगा, बहुत अच्छा इजीली बना लीजिएगा। लेकिन आप लोग इस चीज़ को आप लोग अपने कहीं कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ताकि आप लोग को बनाने में सहूलियत हो। कभी भूल भी जाइएगा तो एक बार कॉपी में पलट के देख लीजिएगा। और जो लोग पिछले वाले वीडियो नहीं देखें तो लोग प्लीज़ जाएं, वहाँ पे हमारा सारा क्लास ट्रिग्नोमेट्री एक साथ मिल जाएगा, तभी आगे का क्लास समझ में आएगा। क्योंकि हम सब क्लास को मतलब कि एक एक टॉपिक वाइज हम आराम से पढ़ाए हैं, जो कि आप लोग एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और एग्जाम में उस टाइप से क्वेश्चन किया जाता है, उससे बाहरी क्वेश्चन नहीं आता है। जिस तरह हम बताएं उसी प्रकार से क्वेश्चन आते हैं।